बेअंत सिंह की, जिसने इंदिरा गांधी मारी, उसकी फोटो में लगाकर क्या संदेश देना चाह रहा है। और वहीं हमने मांग किया गवर्नर साहब से कि पंजाब के अंदर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स लागू कर दी जाए, क्योंकि पंजाब खतरे में है और किसी कीमत पर भी एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया खालिस्तान को सिर उठाने नहीं देगा। बड़े दुख की बात है कि रंगले पंजाब को फरीदकोट ने नजर लगा दी, रंगले पंजाब को खंडूर साहब ने नजर लगा दी और कट्टरपंथियों ने एक खालिस्तानी को, एक आतंकवादी को, एक जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसे आतंकवादी के साथियों को जो है एमपी बनाकर जो है पंजाब को और देश के अमन और शांति को खतरे में डाल दिया। दिल्ली ही रहेगा, अमृतपाल पंजाब को आएगा ही। और दूसरा जो रिलीज भी 4 दिन का है वो 15 सेक्शन से अंडर सेक्शन 50 जो एनएसए का है उसके तहत है। तो संविधान ने राइट दिया अमृतपाल को वोट लेने का, रिलीज करने का डीएम को, और दूसरा वो सब एसएसपी और ऑफिशियल्स की निगरानी में रहेगा। देखिए वो किनके सर्वेलेंस में आ रहा है, किसकी मॉनिटरिंग में आ रहा है, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को मतलब यह है कि गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता, ये गद्दार हैं। सरबजीत सिंह खालसा परिवार गद्दार है जिसने प्राइम मिनिस्टर मारा, ये आईएसआई के एजेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। अगर ये कानून को इतना मानने वाले हैं फिर संविधान के खिलाफ क्यों बोलते हैं। अमृतपाल सिंह ने अगर शपथ लेनी है तो पहले दहलीज पे, पार्लियामेंट की दहलीज पे माफी मांगे, संविधान से माफी मांगे, 140 करोड़ जनता से माफी मांगे, पंजाब से माफी मांगे। जो पुलिस लिख के देती है, स्टेट पुलिस लिख के देती है हरियाणा में कि संत गुरमीत राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, उनकी पैरोल हाईकोर्ट रोक देती है कि नहीं आपकी पैरोल नहीं मिलेगी। तो फिर अमृतपाल सिंह के तो प्रेनेस से है, देश रोगा केस सरकार का है। पंजाब सरकार ने सिफारिश किया 1 साल के लिए भगवंत मान सरकार ने। बिल्कुल कोर्ट नहीं जा रहा हूँ, कल दिल्ली भी जा रहा हूँ प्रदर्शन करने के लिए। राशिद इंजीनियर का भी खिलाफत करोगे? राशिद इंजीनियर को दो, बिल्कुल है। इन टेररिस्टों को क्यों चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने दिया? ये तो देश की जनता, 140 करोड़ जनता के बीच हम सवाल उठाएंगे, पूरे देश में इस बात को लेके जाएंगे कि चुनाव आयोग को देखना चाहिए था। अब टेररिस्ट चुनाव लड़ेंगे इस देश में, मतलब चुनाव जीत के अब अमृतपाल सिंह दूध का दूल्हा बन गया। और वहां उनको जितवाने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं कट्टरपंथी, जो पंजाब की अमन और शांति को खराब करके फिर पंजाब में आतंकवाद लाना चाहते हैं। और गवर्नर साहब ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया, हमें पूरा विश्वास है कि गवर्नर साहब उसकी पैरोल को रद्द करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आज ही लिख देंगे। थैंक यू। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह, जिसने पूरे पंजाब में हथियार बंदूक को लेकर 2022 में एक मूवमेंट शुरू की, जरनैल सिंह भिंडरावाला का तीर लेकर, जरनैल सिंह भिंडरावाला की बात करके फिर पंजाब में दहशत फैलाने का काम किया, फिर पंजाब में डर पैदा करने का काम किया। और जिस तरह थाने पे अटैक किया, संविधान को चुनौती दी, देश के गृह मंत्री को यह कहना कि हम उसका हाथ इंदिरा गांधी कर देंगे, तो हमने उसके लिए 2022 में लड़ाई लड़ी। सबसे पहले 2022 में मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने ये घोषणा की थी कि ये आईएसआई का एजेंट है और गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया था। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बढ़िया काम किया, पंजाब पुलिस ने अच्छा काम किया, एक बूंद नहीं डुलने दी और ये डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए में चला गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, अब ये जेल में है। अमृतपाल कैसे चुनाव लड़ा? इसको उसी टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए था, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देशद्रोह का एक्ट है। ये वहां उसमें चुनाव लड़ा, अब जीत गया और जीतने के बाद इसको फिर दोबारा जो है इसके ऊपर एनएसए एक्सटेंड किया गया 1 साल के लिए। ऐसे में पंजाब के गृह सचिव ने कैसे 4 दिन की पैरोल दे दी, जबकि जम्मू कश्मीर का जो रशीद टेररिस्ट है उसको 2 घंटे की पैरोल मिली। इसको 4 दिन की पैरोल क्यों दी? जिसने पंजाब की अमन और शांति को लांबू लाने की कोशिश की, जिनने पंजाब का भाईचारा, हिंदू सिख भाईचारे को खराब करने, इसको कहां से फंडिंग हुई चुनावों में? उधर दूसरी तरफ सरबजीत खालसा जो फरीदकोट से आता है, वो कौन है सरबजीत खालसा? जिसने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वर्दी पाकर सारे देश की खाकी को बदनाम किया। उस सरकारी वेपन से इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री को मार दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक था 83 में। तो आज फिर वही बातें हुई, संविधान को चैलेंज किया, तिरंगे को चैलेंज किया। पैरोल रद्द हो, पैरोल ना केवल पैरोल रद्द हो, जो पैरोल रद्द हो, अगर ना पूरा रद्द हुई, गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया बनवारी लाल पुरोहित जी ने कि बिल्कुल ये गलत हुआ है, पैरोल नहीं दी जानी चाहिए थी। अगर मैं दिल्ली में तो इसका प्रदर्शन करूंगा ही करूंगा। आज मेरी लीगल टीम के साथ, मेरी लीगल टीम ने PIL भी तैयार कर ली है। 2 घंटे वेट करेंगे और शाम तक भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मीडिया में से पता चला है कि इसने 5 तारीख को पैरोल ओथ लेनी है।
हमने स्पीकर साहब को भी मैसेज दे दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश के उन शहीदों का अपमान होगा जिन्होंने पंजाब के अमन और शांति को बहाल किया। ये पंजाब पुलिस के उन पुलिस अफसरों के साथ भद्दा मजाक होगा जिन्होंने अपना खून दिया है। तो इसको किसी कीमत पर भी पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी हमने मांग की है कि चाहे सरबजीत खालसा हो फरीदकोट से, चाहे अमृतपाल सिंह हो, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसियों में, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में, क्योंकि इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों के कारण देश की 140 करोड़ जनता और पंजाब की 5.5 करोड़ जनता असुरक्षित हो चुकी है। पंजाब खतरे में आ चुका है। पंजाब में फिर आतंकवाद, खालिस्तान, फिर वही दौर चलेगा निर्दोषों की हत्या करने का। वहाँ जो है आईबी की ऑफिस बनाए जाए और वहाँ मिलिट्री तैनात कर दी जाए लोकसभा क्षेत्र में, और जरनैल सिंह भिंडरावाले के होम जिला में, अमृतपाल सिंह के होम डिस्ट्रिक्ट में, सरबजीत खालसा के होम डिस्ट्रिक्ट में, जो अपने बाप की बेअंत सिंह की, जिसने इंदिरा गांधी मारी, उसकी फोटो में लगाकर क्या संदेश देना चाह रहा है। और वहीं हमने मांग किया गवर्नर साहब से कि पंजाब के अंदर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स लागू कर दी जाए, क्योंकि पंजाब खतरे में है और किसी कीमत पर भी एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया खालिस्तान को सिर उठाने नहीं देगा। बड़े दुख की बात है कि रंगले पंजाब को फरीदकोट ने नजर लगा दी, रंगले पंजाब को खंडूर साहब ने नजर लगा दी, और कट्टरपंथियों ने एक खालिस्तानी को, एक आतंकवादी को, एक जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसे आतंकवादी के साथियों को जो है एमपी बनाकर जो है पंजाब को और देश के अमन और शांति को खतरे में डाल दिया। दिल्ली ही रहेगा, कल पंजाब तो आएगा ही। और दूसरा जो रिलीज भी 4 दिन का है वो 15 सेक्शन से अंडर सेक्शन 50 जो एनएसए का है उसके तहत है। तो संविधान ने राइट दिया अमृतपाल को वोट लेने का, रिलीज करने का डीएम को, और दूसरा वो सब एसएसपी और ऑफिशियल्स की निगरानी में रहेगा। देखिए वो किनके सर्वेलेंस में आ रहा है, किसकी मॉनिटरिंग में आ रहा है, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को मतलब यह है कि गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता। ये गद्दार हैं। सरबजीत सिंह खालसा परिवार गद्दार है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मारा। ये आईएसआई के एजेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। अगर इनको कानून, अगर ये कानून को इतना मानने वाले हैं, फिर संविधान के खिलाफ क्यों बोलते हैं? अमृतपाल सिंह ने अगर शपथ लेनी है तो पहले दहलीज पे, पार्लियामेंट की दहलीज पे माफी मांगे, संविधान से माफी मांगे, 140 करोड़ जनता से माफी मांगे, पंजाब से माफी मांगे। जो पुलिस लिख के देती है, स्टेट पुलिस लिख के देती है हरियाणा में कि संत गुरमीत राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, उनकी पैरोल हाईकोर्ट रोक देती है कि नहीं, आपकी पैरोल नहीं मिलेगी। तो फिर अमृतपाल सिंह के तो प्रेनेस से है। देश रोगा केस सरकार का है। पंजाब सरकार ने सिफारिश की 1 साल के लिए, भगवंत मान सरकार ने। बिल्कुल कोर्ट नहीं जा रहा हूँ, कल दिल्ली भी जा रहा हूँ प्रदर्शन करने के लिए। राशिद इंजीनियर का भी खिलाफत करोगे? राशिद इंजीनियर को दो, बिल्कुल है। इन टेररिस्टों को क्यों चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने दिया? ये तो देश की जनता, 140 करोड़ जनता के बीच हम सवाल उठा। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह, जिसने पूरे पंजाब में हथियार बंदूक को लेकर 2022 में एक मूवमेंट शुरू की, जरनैल सिंह भिंडरावाला का तीर लेकर, जरनैल सिंह भिंडरावाला की बात करके फिर पंजाब में दहशत फैलाने का काम किया, फिर पंजाब में डर पैदा करने का काम किया, और जिस तरह थाने पे अटैक किया, संविधान को चुनौती दी, देश के गृह मंत्री को यह कहना कि हम उसका हाथ इंदिरा गांधी कर देंगे। तो हमने उसके लिए 2022 में लड़ाई लड़ी। सबसे पहले 2022 में मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने ये घोषणा की थी कि आईएसआई का एजेंट है, और गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया था। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बढ़िया काम किया, पंजाब पुलिस ने अच्छा काम किया, एक बूंद नहीं डुलने दी, और ये डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए में चला गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, अब ये जेल में है। अमृतपाल कैसे चुनाव लड़ा? इसको उसी टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए था, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देशद्रोह का एक्ट है। ये वहां उसमें चुनाव लड़ा, अब जीत गया, और जीतने के बाद इसको फिर दोबारा जो है इसके ऊपर एनएसए एक्सटेंड किया गया 1 साल के लिए। ऐसे में पंजाब के गृह सचिव ने कैसे 4 दिन की पैरोल दे दी, जबकि जम्मू कश्मीर का जो रशीद टेररिस्ट है उसको 2 घंटे की पैरोल मिली। इसको 4 दिन की पैरोल क्यों दी? जिसने पंजाब के अमन और शांति को लांबू लाने की कोशिश की, जिनने पंजाब का भाईचारा, हिंदू सिख भाईचारे को खराब करने, इसको कहां से फंडिंग हुई चुनावों में? उधर दूसरी तरफ सरबजीत खालसा जो फरीदकोट से आता है, वो कौन है सरबजीत खालसा? जिसने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वर्दी पाकर सारे देश की खाकी को बदनाम किया। उस सरकारी वेपन से इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री को मार दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक था 84 में।
तो आज फिर वही बातें हुई, संविधान को चैलेंज किया, तिरंगे को चैलेंज किया। कैसे पैरोल रद्द हो? पैरोल ना केवल पैरोल रद्द हो, जो पैरोल रद्द हो, अगर ना पैरोल रद्द हुई, गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया बनवारी लाल पुरोहित जी ने कि बिल्कुल ये गलत हुआ है, पैरोल नहीं दी जानी चाहिए थी। अगर मैं दिल्ली में तो इसका प्रदर्शन करूंगा ही करूंगा। आज मेरी लीगल टीम के साथ, मेरी लीगल टीम ने PIL भी तैयार कर ली है। 2 घंटे वेट करेंगे और शाम तक भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मीडिया में से पता चला कि इसने 5 तारीख को पैरोल ओथ लेनी है। हमने स्पीकर साहब को भी मैसेज दे दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश के उन शहीदों का अपमान होगा जिन्होंने पंजाब के अमन और शांति को बहाल किया। ये पंजाब पुलिस के उन पुलिस अफसरों के साथ भद्दा मजाक होगा जिन्होंने अपना खून दिया है। तो इसको किसी कीमत पर भी पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी हमने मांग की है कि चाहे सरबजीत खालसा हो फरीदकोट से, चाहे अमृतपाल सिंह हो, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसियों में, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में, क्योंकि इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों के कारण देश की 140 करोड़ जनता और पंजाब की 5.5 करोड़ जनता असुरक्षित हो चुकी है। पंजाब खतरे में आ चुका है। पंजाब में फिर आतंकवाद, खालिस्तान, फिर वही दौर चलेगा निर्दोषों की हत्या करने का। वहाँ जो है IB की ऑफिस बनाए जाए और वहाँ मिलिट्री तैनात कर दी जाए लोकसभा क्षेत्र में, और जरनैल सिंह भिंडरांवाले के होम जिला में, अमृतपाल सिंह के होम डिस्ट्रिक्ट में, सरबजीत खालसा के होम डिस्ट्रिक्ट में, जो अपने बाप की बेंच सिंह की, जिसने इंदिरा गांधी मारी, उसकी फोटो में लगाकर क्या संदेश देना चाह रहा है। और वहीं हमने मांग किया गवर्नर साहब से कि पंजाब के अंदर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स लागू कर दी जाए, क्योंकि पंजाब खतरे में है और किसी कीमत पर भी एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया खालिस्तान को सिर उठाने नहीं देगा। बड़े दुख की बात है कि रंगले पंजाब को फरीदकोट ने नजर लगा दी, रंगले पंजाब को खंडूर साहब ने नजर लगा दी, और कट्टरपंथियों ने एक खालिस्तानी को, एक आतंकवादी को, एक जरनैल सिंह भिंडरांवाले जैसे आतंकवादी के साथियों को जो है MP बनाकर जो है पंजाब को और देश के अमन और शांति को खतरे में डाल दिया। दिल्ली ही रहेगा, कल पंजाब को आएगा ही। और दूसरा जो रिलीज भी 4 दिन का है वो 15 सेक्शन से अंडर सेक्शन 50 जो NSA का है उसके तहत है। तो संविधान ने राइट दिया अमृतपाल को वोट लेने का, रिलीज करने का DM को, और दूसरा वो सब SSP और ऑफिशियल्स की निगरानी में रहेगा। देखिए वो किनके सर्वेलेंस में आ रहा है, किसकी मॉनिटरिंग में आ रहा है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को मतलब यह है कि गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता। ये गद्दार हैं। सरबजीत सिंह खालसा परिवार गद्दार है जिसने प्राइम मिनिस्टर मारा। ये ISI के एजेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। अगर इनको कानून, अगर ये कानून को इतना मानने वाले हैं, फिर संविधान के खिलाफ क्यों बोलते हैं। अमृतपाल सिंह ने अगर शपथ लेनी है तो पहले दहलीज पे, पार्लियामेंट की दहलीज पे माफी मांगे, संविधान से माफी मांगे, 140 करोड़ जनता से माफी मांगे, पंजाब से माफी मांगे। जो पुलिस लिख के देती है, स्टेट पुलिस लिख के देती है हरियाणा में कि संत गुरमीत राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, उनकी पैरोल हाईकोर्ट रोक देती है कि नहीं, आपकी पैरोल नहीं मिलेगी। तो फिर अमृतपाल सिंह के तो प्रेरणा से है। देश रोगा केस सरकार का है। पंजाब सरकार ने सिफारिश किया 1 साल के लिए भगवंत मान सरकार ने। बिल्कुल कोर्ट नहीं जा रहा हूँ, कल दिल्ली भी जा रहा हूँ प्रदर्शन करने के लिए। राशिद इंजीनियर का भी खिलाफत करोगे? राशिद इंजीनियर को दो, बिल्कुल है। इन टेररिस्टों को क्यों चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने दिया? ये तो देश की जनता, 140 करोड़ जनता के बीच हम सवाल उठाएंगे, पूरे देश में इस बात को लेके जाएंगे कि चुनाव आयोग को देखना चाहिए था। अब टेररिस्ट चुनाव लड़ेंगे इस देश में, मतलब चुनाव जीत के अब अमृतपाल सिंह दूध का दूल्हा बन गया। और वहां उनको जितवाने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं कट्टरपंथी, जो पंजाब की अमन और शांति को खराब करके फिर पंजाब में आतंकवाद लाना चाहते हैं। और गवर्नर साहब ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया। हमें पूरा विश्वास है कि गवर्नर साहब उसकी पैरोल को रद्द करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को आज ही लिख देंगे। थैंक यू। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह, जिसने पूरे पंजाब में हथियार बंदूक को लेकर 2022 में एक मूवमेंट शुरू की, जरनैल सिंह भिंडरांवाला का तीर लेकर, जरनैल सिंह भिंडरांवाला की बात करके फिर पंजाब में दहशत फैलाने का काम किया, फिर पंजाब में डर पैदा करने का काम किया। और जिस तरह थाने पे अटैक किया, संविधान को चुनौती दी, देश के गृह मंत्री को यह कहना कि हम उसका हाथ इंदिरा गांधी कर देंगे, तो हमने उसके लिए 2022 में लड़ाई लड़ी। सबसे पहले 2022 में मेरे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने ये घोषणा की थी कि ISI का एजेंट है, और गवर्नर साहब को ज्ञापन दिया था। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बढ़िया काम किया, पंजाब पुलिस ने अच्छा काम किया, एक बूंद नहीं डुलने दी, और ये डिब्रूगढ़ जेल में NSA में चला गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, और ये जेल में है।
अमृतपाल कैसे चुनाव लड़ा, इसको उसी टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए था, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देशद्रोह का एक्ट है। ये वहां उसमें चुनाव लड़ा, अब जीत गया, और जीतने के बाद इसको फिर दोबारा जो है इसके ऊपर एनएसए एक्सटेंड किया गया 1 साल के लिए। ऐसे में पंजाब के गृह सचिव ने कैसे 4 दिन की पैरोल दे दी, जबकि जम्मू कश्मीर का जो रशीद टेररिस्ट है उसको 2 घंटे की पैरोल मिली। इसको 4 दिन की पैरोल क्यों दी? जिसने पंजाब की अमन और शांति को लांबू लाने की कोशिश की, जिन्हें पंजाब का भाईचारा, हिंदू सिख भाईचारे को खराब करने, इसको कहां से फंडिंग हुई चुनावों में? उधर दूसरी तरफ सरबजीत खालसा जो फरीदकोट से आता है, वो कौन है सरबजीत खालसा? जिसने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वर्दी पाकर सारे देश की खाकी को बदनाम किया। उस सरकारी वेपन से इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री को मार दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक था 83 में। तो आज फिर वही बातें हुई, संविधान को चैलेंज किया, तिरंगे को चैलेंज किया। कहते पैरोल रद्द हो, पैरोल ना केवल पैरोल रद्द हो, जो पैरोल रद्द हो, अगर ना पैरोल रद्द हुई, गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया बनवारी लाल पुरोहित जी ने कि बिल्कुल ये गलत हुआ है, पैरोल नहीं दी जानी चाहिए थी। अगर मैं दिल्ली में तो इसका प्रदर्शन करूंगा ही करूंगा। आज मेरी लीगल टीम के साथ, मेरी लीगल टीम ने PIL भी तैयार कर ली है। 2 घंटे वेट करेंगे और शाम तक भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मीडिया में से पता चला है कि इसने 5 तारीख को पैरोल ओथ लेनी है। हमने स्पीकर साहब को भी मैसेज दे दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश के उन शहीदों का अपमान होगा जिन्होंने पंजाब के अमन और शांति को बहाल किया। ये पंजाब पुलिस के उन पुलिस अफसरों का के साथ भद्दा मजाक होगा जिन्होंने अपना खून दिया है। तो इसको किसी कीमत पर भी पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी हमने मांग की है कि चाहे सरबजीत खालसा हो फरीदकोट से, चाहे अमृतपाल सिंह हो, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसियों में, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में, क्योंकि इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों के कारण देश की 140 करोड़ जनता और पंजाब की 5.5 करोड़ जनता असुरक्षित हो चुकी है। पंजाब खतरे में आ चुका है। पंजाब में फिर आतंकवाद, खालिस्तान, फिर वही दौर चलेगा निर्दोषों की हत्या करने का। वहां जो है IB की ऑफिस बनाए जाए और वहां मिलिट्री तैनात कर दी जाए लोकसभा क्षेत्र में, और जरनैल सिंह भिंडरावाले के होम जिला में, अमृतपाल सिंह के होम डिस्ट्रिक्ट में, सरबजीत खालसा के होम डिस्ट्रिक्ट में, जो अपने बाप की बेन सिंह की, जिसने इंदिरा गांधी मारी, उसकी फोटो में लगाकर क्या संदेश देना चाह रहा है। और वहीं हमने मांग किया गवर्नर साहब से कि पंजाब के अंदर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स लागू कर दी जाए, क्योंकि पंजाब खतरे में है और किसी कीमत पर भी एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया खालिस्तान को सिर उठाने नहीं देगा। बड़े दुख की बात है कि रंगले पंजाब को फरीदकोट ने नजर लगा दी, रंगले पंजाब को खंडूर साहब ने नजर लगा दी, और कट्टरपंथियों ने एक खालिस्तानी को, एक आतंकवादी को, एक जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसे आतंकवादी के साथियों को जो है MP बनाकर जो है पंजाब को और देश के अमन और शांति को खतरे में डाल दिया। दिल्ली ही रहेगा, अमृतपाल पंजाब को आएगा ही। और दूसरा जो रिलीज भी 4 दिन का है वो 15 सेक्शन से, अंडर सेक्शन 50 जो NSA का है उसके तहत है। तो संविधान ने राइट दिया अमृतपाल को वोट लेने का, रिलीज करने का DM को, और दूसरा वो सब SSP और ऑफिशियल्स की निगरानी में रहेगा। देखिए, वो किनके सर्वेलेंस में आ रहा है, किसकी मॉनिटरिंग में आ रहा है, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया को मतलब यह है कि गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता, ये गद्दार हैं। सरबजीत सिंह खालसा परिवार गद्दार है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मारा। ये ISI के एजेंट हैं, ये आतंकवादी हैं। अगर इनको कानून, अगर ये कानून को इतना मानने वाले हैं, फिर संविधान के खिलाफ क्यों बोलते हैं? अमृतपाल सिंह ने अगर शपथ लेनी है तो पहले दहलीज पे, पार्लियामेंट की दहलीज पे माफी मांगे, संविधान से माफी मांगे, 140 करोड़ जनता से माफी मांगे, पंजाब से माफी मांगे। जो पुलिस लिख के देती है, स्टेट पुलिस लिख के देती है हरियाणा में कि संत गुरमीत राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, उनकी पैरोल हाईकोर्ट रोक देती है कि नहीं, आपकी पैरोल नहीं मिलेगी। तो फिर अमृतपाल सिंह के तो NSA है, देशद्रोह का केस सरकार का है। पंजाब सरकार ने सिफारिश की 1 साल के लिए, भगवंत मान सरकार ने। बिल्कुल कोर्ट नहीं जा रहा हूँ, कल दिल्ली भी जा रहा हूँ प्रदर्शन करने के लिए। राशिद इंजीनियर का भी खिलाफत करोगे? राशिद इंजीनियर को दो, बिल्कुल है। इन टेररिस्टों को क्यों चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने दिया? ये तो देश की जनता, 140 करोड़ जनता के बीच हम सवाल उठा